हम बस ये पहले तो उजाला तैयार होगी इधर और खींच जान हमारा भगना भी तक गायब है। घटना ये जहर खिला के परिवार लोग मारा जी। क्यों? जमीन बंटवारा हुआ उसमें एक अनाज ने 5 साल से दे रहा था। हम 3 बार समझौता किए थे तो लाश गायब हो गया। हम आयु सर के फोन किए तो लाश लेके भेज दिया नवादा जी। नवादा। क्या लगता है कैसे मौत हुई है इनकी? मौत हुई है परिवार के टेंशन से, परिवार को घटना साथ है। और ग्रामीण हम लोग गए लाश खोजने तो ग्रामीण लोग हम लोग दौड़े हैं परमा को। एक भाई को दिल्ली में जमीन खरीद के दे दिया है इन्हीं पैसा के और बाल बच्चे ऐश कर रहा है, इनको खर्ची तक नहीं मिला गया है। आजकल के जमाने में ये कहा जाता है कि कोई भी रिश्ता जो है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। वजह यही है कि कई दफा जो रिश्ते हैं वो पैसे पर आ बनती है और कई दफा आत्मसम्मान पर आ बनता है। अब ऐसे में आप तो अपने अगल बगल देख ही रहे होंगे कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो कितने समय तक टिक पा रहे हैं। और अभी हम आपको जिस खबर से अवगत करवाएंगे इसको सुनने के बाद आप भी सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या वाकई अब रिश्ते जो हैं वो मात्र एक धागे की तरह हो गई है, इधर से खींचो तो टूट जाएगा। आपको बताएं तो बिहार के नवादा में कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर 20 साल का रिश्ता जो है वो बंद कमरे में लाश की तरह मिला। आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि बंद कमरे में पति और पत्नी का शव जो है वो बरामद किया, जिसके बाद पूरे ही इलाके में हड़कंप मच गया। एक और जहां महिला यानी कि पत्नी के पक्ष वालों के द्वारा ये कहा गया है कि इसको हत्या हम लोग करा रहे हैं, तो वहीं पर पति पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पत्नी जो है वो बहुत डिमांडिंग नेचर की थी, यानी कि चीजों को मांगती थी। आपको हम बताते हैं कि पत्नी के बारे में ऐसा क्यों कहा गया। अब जो हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आई है, जो हमारे संवाददाता ने कहा है, उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि पति का जो बड़ा भाई था उसको दिल्ली में एक फ्लैट दिया गया था। वो वहां पर अच्छे तरीके से रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन वहीं पर इसको यानी कि जिसका शव बरामद किया गया उसको ना तो एक भी घर दिया गया था, ना ही कहीं जमीन दी गई थी और बीते कुछ सालों से वो खुद ही ठेला रिक्शा चला करके अपने परिवार वालों को चलाता था, भरण पोषण करता था। अब पत्नी का ये कहना था कि तुम दोनों एक ही परिवार के बेटे हो, एक को दिल्ली में फ्लैट दिया गया और तुम्हें क्या मिला। इसके बाद इन सभी चीजों को लेकर के पति पत्नी में खूब हो हंगामा होता था और इन सभी चीजों को लेकर के ये भी कहा जाता था कि ये ज्यादा दिन रिश्ता टिकने वाला नहीं है। और अब देखिए कि दोनों के ही शव को एक बंद कमरे से बरामद किया गया है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता के द्वारा क्या कुछ तस्वीरें भेजी गई, हम अपने स्क्रीन पर आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि वहां के एक ग्रामीण का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। बस ये पहले तो उजाला तैयार होगी इधर और खींच जान तब क्या घटना घटी है? घटना ये जहर खिला के परिवार लोग मारा है जी। क्यों? जमीन बंटवारा हुआ उसमें एक अनाज ने 5 साल से दे रहा था। हम 3 बार समझौता किए थे, जेवर तक को बेच दिया है बच्चों से और उसका सास। और बाद भी हम लोग 3 बार समझौता करने के बाद भी किया, और बाद भी लोग ला के बसाए वहाँ, और बाद भी नहीं घटना हुआ। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग का थाना की न्यूज मिला। अच्छा जी, नैदान थाना से मिला हमको न्यूज। जब गांव गए तो? हम नवादा में ड्यूटी करते हैं। हमको 5 बजे फोन आया घर से कि हमको थाना से फोन आया कि ऐसा घटना हुआ। अच्छा, जब आप लोग घटना स्थल पर गए तो क्या हुआ? तो लाश गायब हो गया। हम आयु सर के फोन किए तो लाश लेके भेज दिया नवादा जी। नवादा। क्या लगता है कैसे मौत हुई है इनकी? मौत हुई है परिवार के टेंशन से, परिवार को घटना साथ है। और ग्रामीण हम लोग गए लाश खोजने तो ग्रामीण लोग हम लोग दौड़े हैं परमा को। इसमें ग्रामीण भी साथ है, गाँव मतलब 2-4 गो। काहे इनको इतना टेंशन दिया जा रहा था? दिया जा रहा था जमीन खातिर, बंटवारा खातिर। एक भाई को दिल्ली में जमीन खरीद के दे दिया है इन्हीं पैसा के और बाल बच्चे ऐश कर रहा है, इनको खर्ची तक नहीं मिला गया है। हम लोग अति कर रहे हैं, मॉडल स्कूल का गाड़ी चलाते थे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। आप कौन है मृतक के? हमारा साला है, जीजा हूँ। जीजा और बहन आपके? जी। सुना आपने
ग्रामीण का क्या कुछ कहना है। अब ऐसे में हम आपको विस्तार से ये पूरा मामला जरा और समझाने की कोशिश करते हैं, तह तक ले जाते हैं और बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। तो नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव में एक बंद कमरे में पत्नी और पति का शव बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों की मदद से घर का दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया, जहां दोनों मृत अवस्था में पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को घर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला, प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई। हालांकि पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया। मृतक रूबी कुमारी के भाई राजीव कुमार ने बताया कि उनकी बहन की शादी लगभग 20 साल पहले परमा गांव के सुबोध सिंह से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जीजा और बहन को जहर देकर के मारा गया। सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। राजीव कुमार के अनुसार परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। उन्होंने बताया कि परिवार के एक भाई को दिल्ली में मकान दिया गया था, जबकि उनके जीजा सुबोध को कुछ भी नहीं दिया गया था। सुबोध निजी गाड़ी चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि जब पुलिस ने उन्हें मौत की जानकारी दी और गांव पहुंचे तो गांव वाले जो लोग थे वो वहां से भाग गए, उनका कुछ कहना ही नहीं था। उन्होंने इस पूरी घटना में कुछ ग्रामीणों की मिली भगत की आशंका भी जताई है। राजीव कुमार ने बताया कि 5 साल पहले भी विवाद हुआ था और 3 बार समझौता कराया गया था, लेकिन ससुराल वाले समझौता नहीं मानते थे और उनकी बहन और जीजा को अक्सर परेशान करते रहते थे। उन्होंने आशंका जताया है कि परेशानी के चलते उनको जहर दे करके मार दिया गया। अब इन सभी चीजों को लेकर के थाना प्रभारी ने बताया है कि वे सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। फिलहाल प्रथम दृश्य यह मामला जो है नवादा से ये जो खबर आई है वो बेहद खौफनाक है और दिल को दहला देने वाली है, जहां पर एक बंद कमरे में महज रिश्तों की टूट की वजह से दोनों का शव जो है वो बरामद किया गया। इसको लेकर के आगे की क्या कुछ जानकारी होती है हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।